हेलो गाइस, पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वहां गेम की मास्टरमाइंड और इसकी क्रिएटर बहुत बुरी तरह चिढ़ गई थी, क्योंकि इस बार कई लोअर रैंक की लड़कियां मिड और हाई रैंक तक पहुंच गई थीं और शॉकिंगली कोई भी रैंक एफ में नहीं गया। ये सुनते ही हारिन को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, सूजी और उसकी गैंग, जो पूरे दम के साथ इस गेम की सड़ी गली रूल्स को बदलने में लगी हैं ताकि हारिन अपनी चालों से जीत न पाए। अब कहानी में धमाका तब होता है जब ह्यून और सूजी हारिन को सीधा कह देती हैं कि वो जिंदगी भर रैंक एफ में नहीं रहना चाहती और हारिन सिर्फ अमीर और खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक प्योर स्कूल बुली है जो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दायोन और दोआ में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हारिन की वजह से दायोन की मार्क्स गिर गई हैं और वो डर रही है कि उसके पापा उसे पीट डालेंगे। इस सब के बीच यूनजुंग अपनी फीलिंग्स को संभालते हुए ये रिम से कहती है कि भले ही वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसके फ्यूचर और इमेज को बर्बाद नहीं करेगी। अगले दिन सूजी एक बड़ा स्टेप लेती है। वो सेयोंगजी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे मैनिपुलेट किया था और पीओ से बड़ी गर्मजोशी से मिलती है। ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि अब वो ह्यून की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, बनाओ एलाइज, बढ़ाओ सपोर्ट। क्लास की बाकी लड़कियों को ये देखकर झटका लगता है और जब सूजी प्रपोज करती है कि पिरामिड गेम को ही खत्म कर देना चाहिए तो पूरे क्लास में एक डेड साइलेंस छा जाता है। सबकी नजरें सीधी हारिन पर। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट तब आता है जब डोआ, दायोन और वूजी, जो पहले क्लास को कंट्रोल करते थे, अब अपना पावर खोने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे यून बायोल अचानक से ग्रेड ए बन गई। दरअसल ये सब हारिन का हिडन ट्रम्प कार्ड था। उसने यून बायोल को पूरे टाइम छिपा कर रखा था ताकि वो उसके फाइनल एग्जाम की मार्क्स को फर्जी बना सके। अब सूजी ने फुल प्लान तैयार किया है हारिन की इमेज को धीरे धीरे तोड़ना। सबसे पहले वो हारिन से कहती है कि वो भी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की तरह सफाई करे और सबके सामने उसे टॉर्चर करती है, पर सिर्फ वर्ड्स से, ताकि उसका ईगो चूर चूर हो जाए। स्कूल खत्म होने के बाद ह्यून सूजी को अपने घर बुलाती है। वहाँ वो दोनों किचन में सिंक रिपेयर करती हैं, खाना शेयर करती हैं और पहली बार दिल खोलकर एक दूसरे से अपने फैमिली और लाइफ गोल्स पर बात करती हैं। यही वो पल है जहां उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद सूजी का अगला मूव है ह्यून के बारे में पॉजिटिव रूमर्स फैलाना और टॉप ग्रेड की लड़कियों को उसके साथ दिखाना ताकि ह्यून को ग्रेड ए बना दिया जाए, जो कि हारिन के प्लान के एकदम उल्टा है। लेकिन प्लान का तीसरा स्टेप, गेम के रूल्स को पूरी तरह बदलना, इससे पहले ही सूजी को एक बड़ा झटका लगता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सूजी परेशान हो जाती है, लेकिन अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो चाहती है कि प्लान पूरा हो। उधर येरिम क्लास के सामने डंके की चोट पर बोलती है कि अब से ग्रेड ए वालों के सारे प्रिविलेजेस खत्म होंगे और हारिन की गैंग को ह्यून से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने उसे मारा था। लेकिन तब हारिन फिर से एक चाल चलती है। वो चैलेंज देती है कि अगर अगली वोटिंग में कोई भी ग्रेड एफ में ना गया तभी वो प्रिविलेजेस हटाने को मानेगी। अब गेम एकदम इंटेंस मोड में आ चुका है, या तो सिस्टम बदलेगा या फिर हारिन एक बार फिर गेम जीत जाएगी। उसी रात ह्यून अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब उसकी माँ एक चौंकाने वाली बात बताती है कि कोई एसियो वून नाम की औरत उनसे मिलने आई थी। ये सुनते ही ह्यून एकदम सन्न रह जाती है, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। अगले दिन वो स्कूल नहीं आती, जिससे उसकी दोस्तों में बेचैनी फैल जाती है। उधर सूजी अपने पापा को बताती है कि वो कुछ ही दिनों में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगी। उसी रात उसे एक कर्नल होंग नाम का शख्स मिलता है जो इसी शहर में शिफ्ट हो रहा है। सूजी जब थोड़ी तहकीकात करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब ट्रांसफर वाला ड्रामा हारिन की एक बड़ी चाल थी ताकि सूजी को स्कूल से हटाकर वो अपने गेम को आराम से कंटिन्यू कर सके। और मानो ये सब कम था, हारिन अचानक ह्यून के घर के सामने आ जाती है और उसे धमकी देती है कि उसके पीछे पड़ने की एक गुप्त वजह है और फिर वो उसे आग से टॉर्चर करने की कोशिश करती है। लेकिन भगवान का शुक्र कि सूजी टाइम पर आ जाती है। वो हारिन के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और साफ साफ कह देती है, तू चाहे जितना पैसा फूंक ले, मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली और तेरे जैसे को ह्यून को टॉर्चर करने की छूट नहीं दूंगी। हारिन पलटकर बोलती है कि पिरामिड गेम खत्म नहीं हो सकता और सूजी की वजह से अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसलिए सूजी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन सूजी बिना डरे उसे दो टूक जवाब देती है, ये गेम अब खत्म होकर रहेगा और मैं तेरे इस जहर भरे सिस्टम को तोड़कर ही दम लूंगी। सुबह होते ही ह्यून सूजी से कहती है कि जैसे ही ये गेम खत्म होगा उसके पास बताने के लिए कुछ बहुत खास बात है। और उसी वक्त खुलासा होता है कि सूजी ने अपने पापा को कॉल करके साफ कह दिया वो कहीं नहीं जा रही। इसके बाद दोनों एक दुकान पर जाती हैं जहां चो ने कुछ सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स तैयार की हैं। इन वीडियोस के जरिए अब स्कूल की असल गंदगी सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। स्कूल में सूजी एक चालाकी से डोआ का फोन चुपचाप बदल लेती है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन लगता है इतना काफी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में असली बवाल शुरू होता है। एक अजीबो गरीब एग्जाम के बहाने
बच्चों को बोला जाता है कि जो लोअर रैंक में हैं उन्हें मारो और पॉइंट्स कमाओ। हाँ, आपने सही सुना, मारो और पॉइंट्स कमाओ। लेकिन सूजी हर बार की तरह हारिन के इस घटिया प्लान का तोड़ निकाल ही लेती है। वो और येरिम मिलकर एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिले। गेम शुरू होते ही लड़कियां एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। पूरा मैदान एक टीनेज मैसाकर बन जाता है। हारिन मजे ले रही होती है, बाकी सब रो रहे होते हैं। हेउन तो अपनी एथलेटिक स्किल्स के दम पर खुद को बचा लेती है, लेकिन असली चाल सूजी चलती है। जब उसे बॉल मिलती है तो उसका पूरा ग्रुप प्लान के मुताबिक गेम रोक देता है और टाइम पास होने देता है बिना किसी को चोट पहुंचाए। जैसे ही गेम का टाइम खत्म होने वाला होता है, सूजी ने अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बटोर लिए होते हैं, वो भी बिना हिंसा के। हेउन भी यही तरीका अपनाती है और डोआ को मजबूरी में उन पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है। धीरे धीरे क्लास की बाकी लड़कियां भी यही रास्ता चुनती हैं, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए पॉइंट्स कमाना, और यही चीज हारिन को पागल बना देती है। बाद में सूजी और उसकी टीम मिलकर लंच टाइम में हंसी मजाक करती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं और सूजी उन्हें बताती है कि अगली सुबह वो सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी जाएंगी। उधर हारिन अपना बदला लेती है। डायोन को सजा देने के लिए उसके पापा को कॉल करती है ताकि उसे जोरदार मार पड़वाए। शाम को यूनजुंग येरिम के लिए अपने प्यार को जाहिर कर रही होती है, तभी सीन में एंट्री मारती है खतरनाक विलेन हारिन। एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करने के लिए साइकोपैथ हारिन इस बार भी बाज नहीं आती। वो यूनजुंग और येरिम को खुलेआम धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसके प्लान में दखल देना बंद नहीं किया तो वो यूनजुंग का सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल देगी कि उसे लड़कियां पसंद हैं, और इससे न सिर्फ उसकी स्विमिंग कंपटीशन की बैंड बच जाएगी बल्कि येरिम का आर्टिस्टिक डेब्यू भी खत्म हो जाएगा। मजबूरी में यूनजुंग को घुटनों के बल बैठना पड़ता है अपनी बेबसी दिखाते हुए। दूसरी ओर डोआ अपनी क्लासमेट को बताती है कि पिरामिड गेम के अंदर भी एक और मिनी पिरामिड ग्रुप है जिसमें सबसे ऊपर बैठी है हारिन। अगर इस ग्रुप में से 21 में से 9 लड़कियां हारिन से किनारा कर लें तो न सिर्फ ग्रेड ए का सिस्टम गिर जाएगा बल्कि पूरा गेम ही ध्वस्त हो जाएगा। हारिन की ताकत उसके असर और डर में है, इसलिए डोआ उसकी बातों से सहमत न होते हुए भी उसके अधीन बनी रहती है, एक मजबूर स्पेक्टेटर की तरह। उधर हारिन के पेरेंट्स भी उसकी हरकतों से डर चुके हैं और उसे विदेश भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हारिन ने उनके खिलाफ भी सबूत जमा कर लिए हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग की है। तभी वो सूजी को चेतावनी देती है। उसे पता चल चुका है कि रिकॉर्डिंग्स उसके खिलाफ की जा रही थीं, यानी डोआ के साथ किया गया फोन एक्सचेंज हेरिन की चाल थी। अब वो सूजी को धमकी देती है, अगर उसने वो रिकॉर्डिंग्स पब्लिश की तो वो उसके पापा कर्नल संग को करप्शन और पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करने के इल्जाम में फंसा देगी। इस खतरनाक ब्लैकमेलिंग के आगे सूजी की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो चो के पास जाकर सारे वीडियो और सबूत डिलीट करवा देती है अपने पापा की प्रोफेशनल इमेज को बचाने के लिए। उस ट्रिप के दौरान जब सारे बच्चे एक्वेरियम घूमने जाते हैं, सूजी अंदर से टूटी हुई सी चुपचाप सोचती रहती है, क्या ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता था? येरिम के साथ यूनजुंग भी अब दूरी बनाने लगती है ताकि किसी मुसीबत में न फंस जाए। वहीं सूजी अपनी दोस्तों से झूठ बोलती है कि उसने रिकॉर्डिंग्स का क्या किया, उन्हें सच्चाई नहीं बताती। वो समझ नहीं पाती कि हारिन आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करती है, और इसी उलझन में वो अपने पापा से बात करती है। इसी बीच येरिम को खुशखबरी मिलती है, उसे उसका आर्टिस्टिक डेब्यू मिल गया है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। उसे पता चलता है कि हारिन ने जानबूझकर यूनजुंग से उसकी स्विमिंग कंपटीशन कैंसिल करवाई ताकि उसी दिन हारिन उसे तैराकी सिखा सके। ये सब था बस एक पावर मूव। हारिन यही नहीं रुकती, वो जेह्योन को भी धमकाने लगती है कि अगर उसने सूजी से दूर नहीं हुई तो उसके भाई का करियर बर्बाद कर देगी। कुछ देर बाद पूल में अचानक कोई हारिन को धक्का दे देता है। उसे डूबने से बचा लिया जाता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। डोआ वूजी को डांटती है कि क्या उसने हारिन को धक्का दिया था। वूजी सफाई देती है, सब चुपचाप देख रहे थे, बस हेउन और यूनजुंग ने मदद की। फिर सबको उनके नए कमरे दिए जाते हैं और एम उन्हें ग्रुप्स में बांटने के लिए कहता है। लड़कियां अपने अपने फायदे और कनेक्शंस के हिसाब से रूम पार्टनर चुनती हैं और उसी दौरान येरिम को उसी रूम में भेजा जाता है जहां उसकी पुरानी दोस्त हायुन है। दोनों थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन पुरानी बातों को भुलाकर साथ में वक्त बिताने का फैसला करती हैं। रात में सब लड़कियां मिलकर आसमान में गुब्बारे छोड़ती हैं और दूसरी तरफ हारिन अपने अगले बड़े गेम की प्लानिंग कर रही होती है। इस बार उसकी चपेट में होंगे येरिम, जेह्योन और यूनब्यूल। वहीं दूसरी तरफ सूजी को उसकी दोस्तें एक प्यारी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देती हैं और इस बीच वूरी अपने ट्रॉमा को याद करती है जो उसे डायोन और उसके गैंग की वजह से झेलना पड़ा था। इसीलिए चो पूरी कोशिश करता है कि वूरी उस डार्क रूम से बाहर निकल सके और शायद खुद को फिर
फिर से ढूंढ सके। एक झटके में सब कुछ बदलने लगता है जब यीवॉन सूजी की अच्छाइयों से इतना प्रभावित हो जाती है कि वो खुद सामने आकर कबूल करती है कि पिरामिड ऐप उसी ने बनाई थी और अब उसे गहरा पछतावा है। वो सूजी से कहती है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका साथ देगी। उसी रात लड़कियां ग्रेड डी की स्टूडेंट्स के साथ डिनर करती हैं और एक हॉरर मूवी भी देखती हैं, लेकिन सूजी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे अभी तक उस रिकॉर्डिंग्स की बात खाई जा रही होती है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि चो ने वो फाइल्स डिलीट नहीं की बल्कि संभाल कर रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ वूजी जाकर हारिन से माफी मांगती है कि उसने उसे पूल में धक्का दे दिया था। पर उसी रात हारिन अपनी असली चाल दिखाती है। वो ह्यून को कॉल करके बताती है कि उसने उसकी माँ को बुसन से बुलवा लिया है, मतलब अब वो उसे भी कहीं जाने नहीं देगी। उधर हारिन का बाप अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि हारिन को विदेश के किसी बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए, लेकिन दादी साफ मना कर देती हैं क्योंकि उनके लिए हारिन है उनकी वारिस, एक ऐसी लड़की जिसमें है एम्बिशन और वो रूथलेस डिटर्मिनेशन। हारिन फिर ह्यून को गंदी तरह से ब्लैकमेल करती है, कहती है कि सूजी ने सबको धोखा दिया बस अपने पापा को बचाने के लिए, और अगर ह्यून उसका साथ देती रही तो वो उसके राज भी उजागर कर देगी। अगली सुबह क्लास में सबके होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि एक पेंट बॉल प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके रैंक के हिसाब से 4 टीमों में बांटा गया है और जो हारेगा उसे मिलेगा क्रूर सजा। जैसे ही गेम शुरू होता है हारिन अपने गैंग के साथ प्लान के मुताबिक हमला बोल देती है। सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। यीवॉन येरिम को बचाने के लिए खुद को बलि पर चढ़ा देती है और सूजी को वूजी से जबरदस्त पिटाई झेलनी पड़ती है जो अब पूरी तरह से सनक चुकी है क्योंकि उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया है। सूजी जैसे तैसे खुद को बचाती है और उसे हराकर उसे 3 शॉट्स से मार्क कर देती है। हारिन ह्यून को खत्म करती है और जब ह्यून डर से कांपने लगती है तो हारिन उसे मजबूर करती है। अगर उसने अपनी दोस्तों से गद्दारी नहीं की तो उसकी माँ को उसका सीक्रेट पता चल जाएगा। गेम खत्म होने के बाद सभी को वोट करना होता है कि कौन रहेगा ग्रेड एफ में, लेकिन हारिन की चाल इतनी मजबूत होती है कि सब मजबूर हो जाते हैं अपने गुनाह गिनाने के लिए, बस खुद को बचाने के लिए। सबसे पहले पियो धोखा देती है, उसे डर होता है कि कहीं वो फिर से टारगेट न बन जाए। लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। सूजी और उसका ग्रुप रात को चुपचाप मिले थे ताकि हारिन के ब्लैकमेल्स और मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर सकें और एकजुट होकर उसका सामना कर सकें। और तब ह्यून, सूजी, जयह्यून और येरिम एक के बाद एक सामने आते हैं, खुद को नॉमिनेट करते हैं, अपने सीक्रेट्स सबके सामने लाकर ये साबित करते हैं कि उन्हें हेरिन का डर नहीं और वो कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। ये सीन दिल को छू जाने वाला होता है। चारों अपनी दोस्ती, हिम्मत और एकता का ऐसा प्रदर्शन करती हैं कि पूरा माहौल थम जाता है। और वहीं हारिन को एक फ्लैशबैक आता है जब वो खुद एक बच्ची थी और उसे उसके क्लासमेट्स ने पिरामिड गेम में सबसे नीचे गिरा दिया था। उसका मजाक उड़ाया गया था, उसी ह्यूमिलिएशन ने उसे ऐसा बना दिया। लेकिन उसके गैंग की लड़कियां इस सब से गुस्से में आ जाती हैं और दायोन सूजी की टीम को कोशिश करती है। तभी यूनजुंग सामने आती है उन्हें बचाने और खुद इतनी बुरी तरह से पीटी जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। स्कूल में हड़कंप मच जाता है। इम तुरंत उसकी मौसी को कॉल करता है जो हेरिन के पेरेंट्स से बात करती है और सब लड़कियां इस हादसे से अंदर तक डर जाती हैं। आखिर में खुलासा होता है कि हारिन को ये पिरामिड गेम बचपन में ही सिखा दिया गया था और जब वो आखिरी पायदान पर थी तब उसे इतना तिरस्कृत किया गया था कि अब वो इस खेल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती। और एउनजुंग की हालत के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। दूसरी तरफ एउनबियोल अब भी हारिन की परछाई बनी हुई है, एक तरह से उसकी नौकरानी जैसी, क्योंकि उसके लिए अभी अच्छा जीपीए और यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है ताकि वो एक बार हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा सके। इस बीच सूजी अपने ग्रुप में यीवॉन और येरिम को शामिल कर लेती है क्योंकि वही 2 दुश्मन थी जिन्होंने वोटिंग के दौरान उसके खिलाफ हाथ नहीं उठाया था। दोनों अब पछता रही हैं और सही रास्ते पर आना चाहती हैं। इसी दौरान इम सबको इकट्ठा करके बताता है कि यूनजुंग को सर्जरी के लिए सियोल भेजा जाएगा और ये सब सिर्फ एक अनजाना हादसा था। लेकिन ये बहाना सब कुछ साफ कर देता है। बैकियोन ग्रुप असल में इस हादसे को छुपा रहा है बजाय इसके कि वो स्कूल वायलेंस पर कोई सख्त कमेटी बनाए। इसी बीच यूनजुंग के कोच येरिम को बताता है कि ये चोट शायद उसकी स्विमिंग करियर का अंत बन सकती है। ये सुनकर येरिम अंदर से टूट जाती है और गुस्से में आकर दायोन को बालों से घसीट लेती है। सूजी को तुरंत दायोन की क्रूरता याद आती है और वो खुद सामने आ जाती है, बोलती है इस बार मुझे मौका दो, मैं खुद इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हारिन एक मैसेज भेजती है जिसमें साफ होता है कि अब ग्रेड ए के स्टूडेंट्स मिलकर तय करेंगे कि यूनजुंग को इस हालत में पहुंचाने वाली को क्या सजा मिलेगी। कुछ दिन बाद येरिम और बाकी लड़कियां हॉस्पिटल में यूनजुंग से मिलने जाती हैं, लेकिन वो अब भी खुद को दोषी मानते हुए सबसे दूरी बना लेती है। इधर सूजी अपने मिशन पर लगी रहती है। अब वो अपने दुश्मनों को लिस्ट से हटाकर उन लोगों को गुप्त इनवाइट भेज रही है जो अब तक सिर्फ तमाशबीन थे। और फिर
एक नया ग्रुप तैयार होता है जो एक ऑनलाइन गेम के जरिए एक दूसरे से जुड़ता है, जबकि बैक्यून कंपनी लगातार पूरे इयुनजुंग केस को छुपाने में लगी रहती है। फिर एक और धमाका होता है। युनबियोल ग्रुप को बताती है कि उन्होंने तय किया है कि डायोन को किसी भी रैंकिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन तभी इम बीच में आकर डायोन को ऑफिस ले जाता है और उसे स्कूल ट्रांसफर का नोटिस देता है। और जैसे ही उसका बाप आता है, गुस्से में बेकाबू हो जाता है और अपने ही बेटी को बिजनेस में मुसीबत डालने के लिए बेरहमी से पीट देता है। दूसरी ओर चो सूजी को एक नया गेम सिस्टम दिखाता है जिससे वो सेंसरशिप से बचकर स्कूल की सच्चाई सबको बता सकें, अपने अपने पेरेंट्स के डर के बिना। इसी के साथ हारिन की माँ उसे दिखाती है कि स्कूल को लेकर एक नेगेटिव खबर वायरल हो चुकी है और फिर दादी गुस्से में हारिन को फटकार लगाती है कि उसकी लापरवाही से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। अगले दिन लंच के दौरान सूजी बताती है कि 3 लड़कियों ने गुप्त रूप से मदद करने का वादा किया है, सुना, येवॉन और येरिम, लेकिन गेम को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें और भी लोगों की जरूरत है। उसी रात हारिन चुपचाप हायुन के कमरे में आती है और बिना कुछ बोले उसके बालों की एक लट काट लेती है, एक सीधा धमकी भरा इशारा। बाद में उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हारिन की दुश्मन ने उसके उस सीक्रेट के बारे में सब कुछ बता दिया जिसने उसे अब तक अंदर से तोड़ा हुआ है। ये सुनते ही हेन फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि वो दर्द में है, लेकिन वो फिर भी चुप रहने का फैसला करती है ताकि उसकी दोस्तें परेशान न हो। हारिन स्कूल लौट आती है और प्रोफेसर फाइनल एग्जाम्स लेता है। एग्जाम्स के बाद सूजी को अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला व्यवहार खटकता है और जब वो ये बात चो से शेयर करती है तो वो उसे दिखाता है कि उसने चुपचाप उसका फोन हैक कर लिया था ताकि जरूरी जानकारी हासिल कर सके। फिर वो उसे एक शॉकिंग न्यूज दिखाता है। सूजी के पापा के खिलाफ एक खबर छपी है जो उनकी मिलिट्री करियर को बर्बाद कर सकती है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। टर्न्स आउट हारिन की धमकी भरी विजिट के दौरान हायुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद फिर से ग्रेड एफ में लौटने को तैयार हो गई, बस इस शर्त पर कि हारिन बाकी लड़कियों को डराना धमकाना बंद कर दे। इसी वजह से सूजी का ग्रुप अपने अगले प्लान पर काम जारी रखता है। सबसे पहले सूजी ह्यून के बिना ही सिंजे के पास जाती है उसे टीम में शामिल करने के लिए और फिर जेहुन से भी मिलती है ताकि वो भी वापस उनके साथ आ जाए। इसके बाद सूजी योंदू से दूरी बनाना शुरू कर देती है क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। फिर वो ह्यून के पास जाकर कहती है, तू मेरी दोस्त है और मैं तेरे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब टीम हर दिन बड़ी होती जा रही है तो सूजी सभी से कहती है कि अब बस तमाशबीन बने रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला स्कूल वायलेंस है। इसलिए उनका नया प्लान है कि अगले वोटिंग सेशन में 13 लड़कियां जानबूझकर अनुपस्थित रहें ताकि खेल को रद्द किया जा सके। दूसरी तरफ येरिम चुपचाप इयुनजुंग की रिकवरी में उसका साथ दे रही है, लेकिन वूरी दिन ब दिन उसकी लाइफ को लेकर ज्यादा ही ऑब्सेस हो रही है। इस बीच चो सूजी को एक छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है ताकि वो वोटिंग की असली सच्चाई रिकॉर्ड कर सके। और फिर आ जाता है गुरुवार, पिरामिड गेम का दिन। हेउन अपनी दोस्तों से दूरी बनाए रहती है और येरिम आखिरकार अपना ड्रीम डेब्यू करती है स्कूल की पूरी भीड़ के सामने। स्कूल फेयर के दौरान चो किसी अजीब वजह से वहां घुस जाता है और येरिम रोती हुई वहां से निकलती है। तभी 1 बजे की अलार्म बजती है और सभी स्टूडेंट्स वोटिंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक कि डेयोन भी वापस लौट आती है जिसे सबने मान लिया था कि वो जा चुकी है। अचानक सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि येरिम को अस्पताल ले जाया जा रहा है और वो बिल्कुल बेसुध है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। ये देखकर सूजी का खून खौल उठता है। वो तुरंत वापस कमरे में जाती है, अपने दर्द और गुस्से में हारिन को धक्का दे देती है। असल में कुछ देर पहले ही येरिम को युनजुंग का एक प्यारा सा मैसेज मिला था, उसके डेब्यू की बधाई देने वाला, और वही खुशी, वही इमोशनल तूफान था जिसने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। सूजी को फिर येरिम बेसुध हालत में मिलती है और उसी वक्त हारिन अपने नए हेयर कट के साथ ये ऐलान करती है कि अब एक लड़की को ग्रेड एफ में हमेशा के लिए छोड़ना होगा जब तक कि वो ग्रेजुएट ना हो जाए। तभी सूजी तड़ से पलटवार करती है, तेरी वजह से वूरी बन गई सोशल आउटकास्ट, ह्यून ने खुद को नुकसान पहुंचाया, युनजुंग ने अपनी स्पोर्ट्स करियर खो दी और अब येरिम भी। लेकिन हारिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी ठसक से कहती है कि हाँ, वही इस गेम की क्रिएटर है और सबको उसकी बात माननी होगी। फिर वो खुलेआम पूछती है कि कौन है जो खुद को ग्रेड एफ के लिए वॉलंटियर करेगा। सूजी इस पर भी चुप नहीं रहती। वो कहती है कि हारिन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने डायोन को कभी सजा ही नहीं दी। फिर वो सबके सामने एक अपील करती है, चलो दोस्ती और इंसानियत के नाम पर एक साथ फैसला लेते हैं। और तभी पता चलता है कि ये सूजी का असली मास्टर प्लान था, सभी को ये दिखाना कि ग्रेड ए जैसी हाई पोजीशन पर रहने वाली येरिम भी इस गेम की शिकार हो सकती है। यहीं से बाकी स्टूडेंट्स का नजरिया बदलने लगता है।
थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। फिर ह्यून सामने आती है और एक बड़ा स्टेटमेंट देती है, मैंने अभी अभी ये ऐप डिलीट कर दिया है। और फिर एक एक कर बाकियों ने भी वही किया। 12 वोट्स पूरे हो जाते हैं, अब बस एक वोट बचा था। तभी डायोन खड़ी होती है हारिन को टक्कर देने के लिए, लेकिन सूजी उसे रोक देती है और कहती है, तेरे वोट की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्कूल वायलेंस कर चुकी है और तेरे बिहेवियर की वजह से तुझे इस गेम से ब्लॉक कर दिया गया है। जब डायोन की गुस्से ने हदें पार कर दी तो उसने अपनी सारी भड़ास मासूम ह्यून पर निकाल दी, बिल्कुल भी ये जाने बिना कि चो की छुपी हुई कैमरा पूरे टाइम लाइव थी और स्कूल के सारे टीचर्स वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन इसी बीच सबको चौंकाते हुए डोआ वो आखिरी वोट बनती है जिसने हारिन से मुंह मोड़ लिया और गेम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तभी वो भी खुलासा करती है कि वो शुरू से सूजी के साथ थी, उसी ने चो की कैमरा प्लांट करने में मदद की थी। चाहे उसके पापा उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि ताकतवर लोगों के करीब रहो, उसी की मदद से ये टॉक्सिक खेल तबाह हो पाया और चो ने जान हथेली पर रखकर स्टाफ रूम में घुसकर सब वीडियोस फैला दिए। जब ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे तो प्रिंसिपल आपे से बाहर हो गई, कैमरा तोड़ दिया, चिल्ला चिल्ला कर पूरा रूम हिला दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सारी दुनिया सच्चाई देख चुकी थी। बाद में सूजी ह्यून को थैंक यू बोलती है कि उसने हारिन के प्रेशर में आकर हार नहीं मानी और अपने दोस्तों को बताती है कि ये रिम अब पूरी तरह से ठीक है और योनजुंग के साथ सेफ है। दरअसल हुआ यूं था कि ये रिम अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी, उसे दोबारा स्विमिंग के लिए मोटिवेट कर रही थी। तभी उसकी स्टॉकर एक अजीब भेष में आ गई, बट थैंकफुली वूरी ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। लेकिन इसी बीच गलती से ये रिम को जोर का धक्का लग गया और वो बेहोश हो गई। अब जब सब कुछ सही हो गया है, यूनजुंग खुद आकर सभी को शुक्रिया कहती है। प्रोफेसर यून पुलिस में रिपोर्ट फाइल करती हैं और चो इमोशनल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने ये रिम को प्रोटेक्ट करने के लिए कमरे से बाहर निकलकर उसका साथ दिया, क्योंकि वही एक लड़की थी जिसने पहले टीचर्स को इस शापित खेल के बारे में बताने की कोशिश की थी। वीडियो के वायरल होते ही सारे कॉर्पोरेट पेरेंट्स में भगदड़ मच जाती है। कर्नल स्योंग एकदम फ्रीज हो जाता है। ह्यून की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और हारिन खुद अपनी माँ से गुजारिश करती है कि उसे और ह्यून को किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। तभी उसकी सख्त दादी उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सूजी अपने पापा से सीधे सीधे सवाल करती है कि जब उसे पता था कि स्कूल में कुछ गलत चल रहा है तब उसने आंखें क्यों मूंद ली। ह्यून फिर अपनी माँ से मिलती है, रोते हुए उसे बताती है कि उसे इस स्कूल में कुछ सच्चे दोस्त मिल चुके हैं। अगली सुबह हारिन फिर आती है, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई डर नहीं। वो ह्यून को उसका लाइटर वापस देती है और बिना कोई इंपॉर्टेंस दिए वहाँ से चली जाती है। क्लास एक बार फिर इकट्ठा होती है। हारिन की बाकी साथियों को टीचर्स डांट लगा रहे होते हैं और बैकियोन ग्रुप की हेड हारिन की दादी फैसला करती है कि अब अपनी पोती को विदेश भेजेगी। ये सुनते ही हारिन खड़ी होती है, दादी को गले लगाती है और कान में कुछ फुसफुसा कर कहती है, शायद उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड। इधर हारिन की माँ डोआ के पापा से मिलती है और कहती है कि अब स्कूल की छवि बचाने के लिए वो हारिन और डोआ को बलि का बकरा बनाएंगे, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र स्कूल के नाम की है, अपनी बेटियों की नहीं। इस बीच स्कूल में कुछ लड़कियों को क्लास 1 में शिफ्ट किया जाता है और कुछ को क्लास 2 में, यानी कि ग्रुप अब बंट चुका है और उनके सामने नई लड़कियों की दुनिया खुल चुकी है। हारिन की माँ बाकी पेरेंट्स को भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ जब इन ट्रॉमेटाइज्ड लड़कियों ने पूरे स्कूल के साथ दिन बिताया, एकदम आम बच्चियों की तरह। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका था, ह्यून आखिरकार सूजी को अपना सीक्रेट बताने ही वाली थी, तभी उसे एक कॉल आता है और वो एकदम सन्न रह जाती है। उधर अस्पताल में ये रिम अब बिना किसी डर के यूनजुंग के साथ सबके सामने आती है और सभी जान जाते हैं कि सूजी और ह्यून दोनों ही अब तक किसी का भी मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। टर्न्स आउट सूजी और ह्यून दोनों एक साथ निकलती हैं हारिन के पुराने घर की तरफ, जहां हारिन उनका इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचते ही ह्यून अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक बड़ा सच बताती है। बचपन में उसने उस अमीर लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा किया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद हारिन ही थी। जब वे घर पहुंचते हैं, हारिन बताती है कि यहाँ एक लड़की सोयुन रहती थी जो लगातार स्कूल में बुरी तरह से बुली होती थी और वो सोयुन दरअसल खुद हारिन है। इस चौंका देने वाले खुलासे से पहले कि ह्यून ही उस बर्बरता की जिम्मेदार थी, ह्यून खुद गिल्ट में टूटने लगती है। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। आग लगने से ठीक पहले हारिन कहती है कि ये घर उसी का था, उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे और ह्यून ने उस पर भरोसा करके बताया गया राज अपने दोस्तों के सामने उड़ा दिया, बस इसलिए कि वो खुद को कूल दिखा सके। लेकिन ये सब वहीं खत्म नहीं होता। हारिन बताती है कि बीते साल के एक दर्दनाक हादसे ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो ओपियोइड की लत में चली गई। जैसे ही आग पूरे घर में फैलती है,
हारिन बेहोश हो जाती है और बाकी दोनों लड़कियां जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। उधर मीडिया में बवाल मच जाता है, पूरा नैरेटिव पलट जाता है और अब ह्यून को ही बुलिंग की मास्टरमाइंड बता दिया जाता है, जबकि हारिन को बेकसूर विक्टिम बनाकर पेश किया जाता है। एक और फ्लैशबैक में ये सामने आता है कि हारिन ने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया था जब उसे पता चला कि ह्यून ने सबको बता दिया कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। तभी उसने बदला लेने की ठानी। उसी दौरान उसे सुनने को मिला कि बेक्योन ग्रुप के वारिस एक बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं, तो हारिन ने स्कूल फेस्टिवल में जानबूझकर उन्हें इम्प्रेस किया और उनके दिल में जगह बना ली। एक बार जब उसे गोद लिया गया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वो सख्त डिसिप्लिन, इमोशनल नेग्लेक्ट और प्यार के बिना अकेलेपन में बड़ी हुई, जिसने उसके अंदर एक बर्फीला गुस्सा भर दिया। प्रेजेंट टाइम में जेहन और ह्यून मीडिया के सामने जाकर असली सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ येरिन सबके सामने एक्सेप्ट करती है कि वो पिरामिड गेम का हिस्सा थी और अब वो अपनी करियर छोड़ रही है। फिर येरिन मिलती है उस इकलौते गवाह से जिसने देखा था कि सूजी को कैसे डायोन और उसकी गैंग ने टॉर्चर किया था। वो वीडियो जैसे ही सामने आता है, एक प्रोफेसर उसे सूजी तक पहुंचाती है और फिर सूजी व उसके दोस्त उसे वायरल कर देते हैं ताकि मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग एक्सपोज हो सके। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त मुहिम शुरू हो जाती है, जहां पिरामिड गेम की सारी पार्टिसिपेंट्स सूजी के सपोर्ट में सामने आती हैं और कबूल करती हैं कि वे चुपचाप सब देखती रहीं। इसी दौरान वूरी को ये रिम का पहला जवाब आता है, एक सादा थैंक यू जो उसे बेहद इमोशनल कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, सामने हारिन खड़ी होती है और वूरी डर के मारे थम सी जाती है। तभी हारिन बड़े ही साइको अंदाज में कबूल करती है कि उसने वूरी को बस इसलिए टॉर्चर किया क्योंकि एक बार गलती से उसका पैर कुचल दिया था। ये सुनकर वूरी को इतना झटका लगता है कि वो खुद सामने आ जाती, कैमरे के सामने अपनी कहानी सुनाती है और सबको दिखा देती है कि असली विलेन कौन है, हारिन। दूसरी ओर ह्यून सूजी को कॉल करती है और बताती है कि उसे आखिरकार वो रात याद आ गई है जो 1 साल पहले हुई थी। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि जब वो हारिन से दोबारा स्कूल में मिली थी तो उसने माफी मांगने के बजाय बस एक मीठी सी स्माइल देकर हाय कहा था। लेकिन सूजी को जब ये बात पता चलती है तो वो हारिन को साफ साफ कहती है कि वो बस बहाने बना रही है, जबकि असली जिम्मेदारी उठाने से भाग रही है उस सारे स्कूल वायलेंस की जो उसी ने शुरू किया था। आग लगने से कुछ पल पहले वो साइको हारिन खुद कबूल करती है कि उसने ही आग लगाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि ह्यून और सूजी को फंसाया जा सके। लेकिन ह्यून वहां से भागने से इनकार कर देती है जब तक कि हारिन को बचा न ले। रात को कर्नल अपनी बेटी सूजी से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि जब उसे शक था कि कुछ गड़बड़ है तब भी उसने आंखें मूंद ली थीं, जबकि सूजी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की रही है। तभी चो का एक मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि इम नाम का वो मास्टर असल में स्कूल में काम करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। ये खबर पूरे स्कूल सिस्टम को हिला देती है और इस धमाके से बेक्योन ग्रुप की रेपुटेशन बुरी तरह से गिर जाती है। इसी वजह से यून अपनी पुरानी स्टूडेंट सूजी से मिलती है जो सारे सबूत इकट्ठा कर प्रेस तक पहुंचाने का वादा करती है। नतीजा ये होता है कि पुलिस स्कूल के स्टाफ रूम में रेड डालती है, सारे सबूत जब्त कर लेती है और स्कूल के दोषी टीचर्स और डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ डायोन अपने पापा की मार से बचने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती और वो मार खाती रहती है। वूजी के पेरेंट्स उसे मेंटल हेल्थ टेस्ट्स में डाल देते हैं। सियोल्हा मार्शल आर्ट्स की कंपटीशन से बाहर कर दी जाती है। जीजोंग को सोशल मीडिया पर हैरेस किया जाने लगता है क्योंकि वो बुलीज की पार्टनर थी। युनबियोल को स्कूल से निकाल दिया जाता है और डोआ भी उसी रास्ते पर जाती है। बाद में डोआ खुद सूजी से मिलने आती है, अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि जो सजा मिली है वो बिल्कुल सही है क्योंकि उसने सच में वो डिजर्व किया था। इधर हारिन के गोद लेने वाले माता पिता उसकी बैक स्टोरी पब्लिक कर देते हैं ताकि उसकी इमेज क्लीन कर सकें और उसे फैमिली से पूरी तरह डिसऑनर कर दें। पेरेंटल कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर देते हैं। इसके बाद सूजी और ह्यून बैठकर बात करते हैं कि हारिन को असली सजा क्या मिलेगी। न कोर्ट न पुलिस, बस एक चीज, पूरी दुनिया की बेपरवाही, उपेक्षा और भूल जाना, और यही होगी उसकी सबसे बड़ी हार। अस्पताल में हारिन को होश आता है, वहीं युनबियोल अपनी रिहेबिलिटेशन शुरू करती है। एक दिन सूजी रास्ते में स्कूल बुलिंग होते हुए देखती है और इस बार वो चुप नहीं रहती है, उनको साथ लेकर वो सामने आती है और इंसाफ देने निकल पड़ती है। 2 महीने बाद पूरी गैंग फिर से मिलती है, स्कूल की छुट्टियों से वापस लौटने के बाद अपने फेवरेट कन्वीनियंस स्टोर में मस्ती करने के लिए। येरिम बताती है कि स्कूल का नाम बदलने वाला है और उसकी फ्रेंड्स उसे मोटिवेट करती हैं कि वो फिर से आर्ट इंडस्ट्री में वापसी करे। सूजी बताती है कि चो अब मिलिट्री ज्वाइन कर चुका है और उसने सभी को एक म्यूजिक फेस्टिवल के टिकट्स गिफ्ट किए हैं। सूजी और उसके पापा के बीच भी रिलेशन सुधर जाता है और दोनों तय करते हैं कि वे यही स्कूल में रहेंगे जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते। जब सब स्कूल लौटते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर यून वापस आ चुकी हैं और स्कूल का नाम अब मिरियो हो गया है। नया लोगो कहता है, नया दिल, नया मतलब, नया नाम, नई शुरुआत। सब लड़कियां अपने फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं, लेकिन तभी खबर उड़ती है कि मिरियो ग्रुप की जुड़वा लड़कियां आज ही ट्रांसफर हो रही हैं। फोन पर बात करते हुए
वो दोनों इस पिरामिड गेम को फिर से शुरू करने की प्लानिंग कर रही होती हैं, मगर इस बार सूजी और उसकी टीम पहले से तैयार है उन्हें रोकने के लिए। और यहीं खत्म होती है पिरामिड गेम की ये पावरफुल कहानी। अब बताओ कमेंट्स में तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।